क्या आपने कभी किसी को उसकी मौत के बाद जिंदा चलते हुए देखा है? नहीं ना? पर 2007 में कोच्चि के एक अपार्टमेंट के सीसीटीवी ने बिल्कुल यही रिकॉर्ड किया था। और सबसे बड़ी बात, फुटेज में दिखता हुआ आदमी एग्जैक्टली उसी वक्त 12 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में मरा हुआ डिक्लेयर किया जा चुका था। 2007 का जनवरी, कोच्चि के एक मरीन ड्राइव के पास एक मॉडर्न अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था। उसका नाम ब्लू हेवन रेसिडेंसी। गेटेड सोसाइटी, 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरास हर फ्लोर पर, सब कुछ ऑर्डरली और सेफ। अपार्टमेंट 7B में रहते थे सुरेश मेनन, 42 ईयर्स का एक बैंक एम्प्लॉय। शांत, इंट्रोवर्ट, अपने काम में एकदम बिजी। नेबर्स उसके बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहते थे कि वो आदमी अच्छा है, पर अकेला रहता है। रात को 10:45 PM पर सुरेश को अचानक सीने में दर्द हुआ। उसका दोस्त वरुण उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, पर 11:32 PM पर उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। वरुण ने उसका मोबाइल, वॉलेट, कीज सब हॉस्पिटल लॉकर में रख दिए। अपार्टमेंट सिक्योरिटी लॉग में भी एंट्री हो चुकी थी कि रेसिडेंट 7B एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन सिर्फ 20 मिनट बाद सोसाइटी के सीसीटीवी ने वो रिकॉर्ड किया जिसने इस केस को हमेशा के लिए बदल दिया। सोसाइटी गार्ड रात को रूटीन चेक कर रहा था। स्क्रीन में ग्राउंड फ्लोर का कैमरा खुला और उसने देखा कि लिफ्ट के सामने कोई तो खड़ा है। वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर्स और ऑफिस का आईडी कार्ड गले में। नाम सुरेश मेनन। गार्ड कंफ्यूज हो गया कि ये सुरेश तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था, पर यहाँ उसकी बैक फेसिंग कैमरा में क्लियरली दिखी। गार्ड ने सोचा कि शायद वो वापस आ गया है, पर फुटेज कुछ अजीब दिखाने लगे। सीसीटीवी में दिख रहा था कि सुरेश लिफ्ट का बटन प्रेस कर रहा है, पर उसकी फिंगर्स बटन को टच ही नहीं कर रही, जैसे हवा में प्रेस कर रहे हो। पर लिफ्ट मैजिकली ओपन हो गई। वो लिफ्ट में घुसा, पर 1 सेकंड के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फेस कभी कैमरा में क्लियरली नहीं आया। लिफ्ट स्क्रीन कास्ट में एक ग्लिच हुआ। स्क्रीन थोड़ी ब्लिंक हो गई। 2 फ्रेम्स एकदम से मिसिंग हुए और फिर लिफ्ट डायरेक्टली 7 फ्लोर पर ओपन होती दिखाई दी। 7 फ्लोर का कॉरिडोर बिल्कुल खामोश था। लाइट्स पुरानी थी, फ्लिकर करती रहती थी। सुरेश स्लो पेस में जा रहा था। सीधा अपने फ्लैट 7B के डोर के सामने वो रुक गया। डोर को देखता रहा, पर कोई की नहीं थी। वो चलकर डोर के बिल्कुल पास आ गया और बिना लैच हिलाए डोर खुद ही धीरे से ओपन हो गया, सिर्फ 30% तक। सीसीटीवी में दिख रहा था कि डोर खुलता जा रहा है, पर हैंडल हिल ही नहीं रहा, जैसे किसी ने अंदर से खोला हो। कैमरा 7B के ऑपोजिट नहीं था, इसलिए अंदर का व्यू नहीं दिख रहा था, पर जो दिख रहा था वो और भी डिस्टर्बिंग था। डोर ओपन होने के बाद सुरेश नीचे झुककर फ्लैट के फ्लोर में पैर अंदर रखता है, स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, जैसे बहुत देर बाद घर वापस आया हो। डोर खुद ही बंद हो जाता है और यहाँ से सीसीटीवी में एक चीज पकड़ी गई जिसे गार्ड्स ने तुरंत नोटिस नहीं किया। डोर फ्रेम के नीचे शैडो दिख रही थी, पर सिर्फ एक आदमी की नहीं। अंदर
2 शैडोज थी। रात 12:11 पर सुरेश के नेबर मीरा ने सिक्योरिटी को कॉल किया और कहा कि मुझे 7B से आवाज़ें आ रही हैं, जैसे फर्नीचर मूव हो रहा हो। तो गार्ड ने कहा कि मैडम वो तो हॉस्पिटल में, पर लाइन फिर कट हो गई और गार्ड ने कैमरा दोबारा प्ले किया। इस बार क्लियरली देख सकते थे कि डोर के नीचे से एक शैडो अंदर की तरफ नहीं, गैलरी की तरफ मूव कर रही थी। सुबह 1:05 पर वरुण वापस अपार्टमेंट आया। उसने गार्ड को बताया, सुरेश मर चुका है, फॉर्मेलिटीज़ करने आया हूँ। तो गार्ड का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कहा कि सर वो अभी आधे घंटे पहले यही आए, फ्लैट में गए हैं। वरुण ने पैनिक में आकर सीसीटीवी देखा। अब फुटेज में क्लियरली था कि वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर्स, सेम बेल्ट, सेम आईडी कार्ड। पर जब गार्ड और वरुण 7B के डोर खोलने गए, अंदर सब कुछ साइलेंट था। नो फर्नीचर मूव्ड, नो डिस्टर्बेंस, कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं। पर एक चीज़ मिसिंग थी, सुरेश का फेवरेट लेदर वॉलेट, जो हॉस्पिटल के लॉकर में लॉक्ड था, वो घर के टेबल पर पड़ा था। जब गार्ड ने फुटेज रिवाइंड की, एक फ्रेम दिखी। लिफ्ट में सुरेश के पीछे एक और शैडो दिखती है, जो उसके साथ कैबिन में घुस रही है। पर वो शैडो इंसानी शेप की नहीं, थोड़ी झुककर चलने वाली, थोड़ी डिसऑर्टेड। जब शैडो फ्रेम फ्रीज किया गया तो उसका फेस ब्लर नहीं, जैसे मेल्टेड सा लग रहा था। ब्लू हेवन अपार्टमेंट आज भी वहाँ मौजूद है। सीसीटीवी रिप्लेस्ड हो चुके हैं, पर 2007 की फुटेज को सोसाइटी ने पेन ड्राइव में सेव करके रखा हुआ है। वो फुटेज ऑनलाइन नहीं है, कभी होगी भी नहीं। लोग आज भी कहते हैं कि 7B के सामने रात में किसी के पैर रुकते हैं। नॉक नहीं होता, सिर्फ एक फेंट सा शफल, जैसे कोई अंदर वापस जाना चाहता हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि सीसीटीवी सच दिखाता है या कभी-कभी ज़्यादा दिखा देता है।